दिस क्लासेस विच आर आई एम टेकिंग, जो क्लासेस मैं ले रहा हूँ, दिस ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट है. एंड दिस क्लासेस आर स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गिविंग देयर सेकेंड टर्म बोर्ड एग्जामिनेशन एंड दे आर स्टडिंग इन क्लास 10th के जो बच्चे सेकेंड टर्म एग्ज़ाम दे रहे हैं. द एग्ज़ाम नेचर इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर. पता है आप लोग को जो एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव नेचर का होगा, विच इज़ ऑफ 40% हैज़ बिन टेकन इन द फॉर्म ऑफ MCQ क्वेश्चन. सो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था अबाउट द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट्स को कैसे पीरियोडिकली क्लासीफाई किया गया है. अलग अलग डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे, साइंटिस्टों का डिफरेंट अप्रोच था. द फर्स्ट साइंटिस्ट वॉज डुवर्नियर एंड हिज थ्योरी वॉज डुवर्नियर ट्रेड का मतलब सेट ऑफ 3 होता है. उसके बाद न्यूलैंड आए थे जिन्होंने सारेगामा पाधानीसा इस टोन में बैठा था. ये सब बात हमने देख लिया था. इसमें बच्चों याद क्या रखना है? याद रखना है डीमेरिट. डीमेरिट क्या होते हैं? डीमेरिट का मतलब कि खामियां क्या निकली उनके पीरियोडिक टेबल से. बहुत सारे मेरिट्स भी निकले, बट स्पेशली हमें डीमेरिट्स याद रखते हैं. एग्जाम में जो है आपके क्वेश्चंस डीमेरिट से ही आते हैं. नाउ आफ्टर रीडिंग दिस और स्टडिंग दिस 2 थ्योरीज, द नेक्स्ट वन इज लूथर मेयर कर्व. एक नया अप्रोच आया. 2 साइंटिस्ट थे, लूथर मेयर, इनका एक नया अप्रोच आया पीरियोडिक टेबल का. तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा ही अजीब सा क्लासिफिकेशन किया. अजीब इन अ सेंस एक यूनिक सा क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो उसको हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे. एंड दैट क्लासिफिकेशन इज नोन एज लूथर मेयर कर्व. Okay, so today we will study about the Lothar-Meyer curve. Okay, so my name is Praveen Sarkar. Welcome everyone to my channel, and together we will make difference in both of us, in me also, in you also. Together हम लोग एक साथ बहुत कुछ सीखेंगे. Okay, so Lothar-Meyer curve. So this was the first graphical representation. ये पहला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था. क्लास 10th के सिलेबस में ये नहीं है, बट IIT JEE और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अगर अपन पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा एडवांस लेवल ना अपन पढ़ सकते हैं. ओके, सो लोथर मेयर क्या किए, इन्होंने पहला ग्राफिकल अप्रोच रखा. दैट पीरियोडिक टेबल होगा, क्यों ना इसको ग्राफिकल फॉर्म में बना के देखते हैं. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल विच वाज इन द ग्राफिकल रीजन, द फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन पीरियोडिक in periodic classification of element, in periodic classification of elements. पहला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था. तो इन्होंने क्या किया, एक कर्व प्लॉट किया और इन्होंने 2 एक्सिस पे दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. ठीक है, और x एक्सिस पे उन्होंने लिया एटॉमिक वेट को. x एक्सिस पे उन्होंने क्या लिया, एटॉमिक वेट को, और एटॉमिक मास भी बोल सकते हो. y एक्सिस पे उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम को लिया, एटॉमिक वॉल्यूम. एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट का की मदद से उन्होंने क्या किया, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया और उनका ना कर्व बनाया एक. ठीक है, एक कर्व बनता गया. कर्व वाज लाइक दिस. कर्व कुछ ऐसे था. ठीक है, कर्व कुछ ऐसे बनता गया. अब नेक्स्ट समझते हैं कि आखिर ये क्लासिफाइड कैसे था,
कैसे उन्होंने क्लासिफाई किया, कैसे एलिमेंट्स को उसमें उन्होंने पुट किया। तो पहला उनका था कि ऑल द अल्कली metals occupied the top position। जितने भी अल्कली मेटल्स थे, अब क्वेश्चन आता है बच्चों कि ये अल्कली मेटल्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अल्कली मेटल्स। ठीक है, अल्कली मेटल्स ना बेटा इनको कहा जाता है, याद रख लेना इनको। ठीक है, दिस ऑल आर कॉल्ड द अल्कली मेटल्स, इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, अल्कली मेटल्स। ओके, सो ऑल द अल्कली मेटल्स occupied the top position in the curve। ठीक है, टॉप पोजीशन इन द कर्व। जितने भी अल्कली मेटल्स थे, ठीक है, टॉप पोजीशन पे, मतलब कि यहाँ पे देखो अल्कली मेटल्स कौन है, पहला Li से लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, फिर ऐसे करवाते जाएगा। तो ऐसे ऐसे टॉप पोजीशन पे जितने भी थे हमारे अल्कली मेटल्स थे। ठीक है, दूसरा क्या था बेटा कि सेकंड इनका था दैट, यहाँ पे लिखता हूँ अब, सो दिस वाज अल्कली मेटल्स, इसको बेटा लिख लेना। अल्केलाइन अर्थ मेटल्स occupied descending curve, descending curve। अब आता है कि अल्केलाइन अर्थ मेटल क्या है। तो अल्केलाइन अर्थ मेटल ना बेटा इसको बोलते हैं, देखो ये वाला यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, दिस ऑल आर अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्केलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल्स। देखो बेटा अल्केलाइन, अल्केलाइन का मतलब बेसिक होता है, ठीक है। अर्थ मेटल का मतलब सिंपल सा है कि वो कहाँ से आता है, अर्थ से आता है, मतलब कि इनका जो अर्थ के, ठीक है ना, कोर से ये निकलते हैं, कोई अर्थ के क्रस्ट से निकलते हैं। सो दीज आर अल्केलाइन अर्थ मेटल। अल्केलाइन बेसिक नेचर का है और ये क्या ओर के फॉर्म में पाया जाता है, अर्थ के क्रस्ट से निकलते हैं, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड द अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। कौन कौन होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, these all are alkaline earth metal and they are called alkali metals, lithium, sodium, potassium, rubidium and Cs, cesium. This is Cs, cesium. Okay, so next point was, this is first point and this is second point. इन्होंने कहा कि अल्केलाइन अर्थ मेटल ऑक्युपाइड द डिसेंडिंग कर्व। जो अल्केलाइन अर्थ मेटल है वो डिसेंडिंग कर्व, डिसेंडिंग का मतलब बच्चों घटते क्रम, ठीक है। ये देखो ये डिसेंडिंग कर्व है, ये असेंडिंग था, ये डिसेंडिंग, ये असेंडिंग बढ़ते क्रम, ये डिसेंडिंग, फिर ये असेंडिंग, ये डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग कर्व में, ठीक है, डिसेंडिंग ये वाला, यहाँ पे अल्केलाइन अर्थ मेटल, तो यहाँ पे तुम्हारा Be आ गया। फिर इस वाले पोजीशन पे मैग्नीशियम, इस वाले पोजीशन पे कैल्शियम, ऐसे करके चलते जाएगा। एक ये था। उसके बाद थर्ड उन्होंने कहा दैट, तीसरा उन्होंने कहा, ये बेटा मैं मिटा रहा हूं, लिख लेना आप लोग, ठीक है। थर्ड इन्होंने कहा कि हालोजन वर इन द ascending curve,
असेंडिंग कर्व। देखो हालोजन्स, ठीक है ना, इसको हालोजन ग्रुप भी कहा जाता है। ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सब हालोजन ग्रुप में आते हैं, हालोजन ग्रुप। ओके, हालोजन का मतलब ये सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप है, सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप, सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप, ये ना सॉल्ट बनाते हैं। जैसे NaCl कॉमन सॉल्ट जो हो गया, ये कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट। ओके, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी क्या है, सॉल्ट है। BaCl2 ये भी क्या है, हमारा सॉल्ट है। सो हालोजन ग्रुप, दिस इज कॉल्ड हालोजन ग्रुप। क्यों? ये सॉल्ट फॉर्मिंग होता है, नमक बनाता है। क्लियर? तो इन्होंने बोला कि जो असेंडिंग कर्व है, बढ़ते क्रम में जो कर्व है, दिस वर ऑक्युपाइड बाय द हालोजन फैमिलीज, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बढ़ते क्रम, देखो बढ़ते क्रम। एंड द बॉटम, दिस वन, the bottommost position they were occupied by the metals, जो बचे हुए मेटल्स थे, and metalloids, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो कि फोर्थ पॉइंट है, the bottom position were occupied by metals as well as metalloids। जो बचे हुए मेटल थे ना, वो सारे बॉटम में उस पॉइंट पर आ गए। और अब आता है कि भैया मेटलॉइड्स क्या है, व्हाट इज मेटलॉइड? सो मेटलॉइड्स हैव बोथ द कैरेक्टर्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑल्सो। मेटल्स के भी कैरेक्टर हैं और थोड़ा सा नॉन मेटल्स का भी कैरेक्टर, दे वेर कॉल्ड द मेटलॉइड्स, उनको कहा जाता है। ठीक है, उनका एक अलग सेक्शन जिगजैग ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में बनाया हुआ है। सो दिस वाज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोथर मेयर एंड दिस रिप्रेजेंटेशन वाज कॉल्ड लोथर मेयर कर्व। तो ओवरऑल एक बेटा अगर समरी तुम देखते हो तो क्या है, ठीक है, लोथर मेयर ने क्या किया, एक अलग कॉन्सेप्ट लाया, एक नया सोच लाया। उन्होंने क्या बोला कि पीरियोडिक टेबल को एक काम करते हैं, उसको ना एक ग्राफिकल फॉर्म देते हैं, एक नया अप्रोच लाया। ग्राफिकल फॉर्म में क्या किया, दो एक्सिस दिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यू स्टडी इन मैथमेटिक्स, एंड इन दिस एक्सिस वन एक्सिस इज ऑक्युपाइड बाय द एटॉमिक वॉल्यूम एंड दिस एक्स एक्सिस बाय द एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास, और ना कर्व बनाया ऐसे। कर्व में क्या हुआ, जो टॉप मोस्ट पॉइंट थे, दिस पर टॉप मोस्ट पॉइंट वर ऑक्युपाइड बाय द अल्कली मेटल्स, ये अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब अल्कली मेटल्स हैं। क्लियर? उसके बाद उन्होंने कहा कि द डिसेंडिंग कर्व, मतलब कि घटते क्रम में जो कर्व है, ये घटते क्रम नीचे जाते हुए, दिस वर ऑक्युपाइड बाय अल्केलाइन अर्थ मेटल। अल्केलाइन अर्थ मेटल कौन कौन सा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, दिस वेर अल्केलाइन अर्थ मेटल। अब उन्होंने कहा कि जो असेंडिंग कर्व होगा, बढ़ते क्रम जो होगा, ठीक है, बढ़ते क्रम वाला जो होगा, दैट वाज ऑक्युपाइड बाय द हालोजन फैमिली। हालोजन फैमिली कौन, ये वाला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो द असेंडिंग कर्व वाज ऑक्युपाइड बाय द हालोजन्स एंड डिसेंडिंग कर्व, घटते क्रम में, ठीक है, उसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स थे, और बाकी जो बॉटम मोस्ट पॉइंट था उसमें जो मेटल्स बच गए और कुछ मेटलॉइड्स, ठीक है, कुछ मेटलॉइड्स जो थे यहाँ पे पुट हो गए। सो दिस वाज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोथर मेयर कर्व। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने कहा था कि इसका मेरिट क्या है, इसका डीमेरिट क्या निकला, तो मेरिट और डीमेरिट अब देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी की बात करेंगे, पहले बात करेंगे हम लोग मेरिट की बात करेंगे, मेरिट्स। ओके, मेरिट्स में क्या, फर्स्ट मेरिट क्या बोल सकते हो कि एक डिफरेंट टाइप का अप्रोच था, इट वॉज ए डिफरेंट अप्रोच, एक अलग किस्म का अप्रोच था कि इसको कैसे हटाया जाए, जस्ट लाइक इन रियल लाइफ ऑल्सो।
लाइफ में ना क्या होता है कि हमें कभी कभी क्या करना चाहिए, भीड़ को छोड़ के एक अलग पाथ चूज करना चाहिए। जो भीड़ कर रहा है उसमें नहीं दौड़ना है, ठीक है। क्राउड से हट के कुछ अपना अलग करना चाहिए। सो जो लोथर मेयर थे उन्होंने भी यही किया। पीरियोडिक टेबल जब चल रहा था तो उन्होंने बोला यार एक काम करते हैं ना, एक अलग सा अप्रोच रखते हैं। तो एक डिफरेंट अप्रोच था, इट वॉज ए डिफरेंट अप्रोच। दूसरा, अगर ध्यान से देखो तो सिमिलर जो पोजीशन था दैट वाज ऑक्युपाइड बाय द सिमिलर एलिमेंट्स। जैसे ये टॉप मोस्ट पॉइंट में एक जैसे एलिमेंट बैठ गए सब, देखो ओके। डिसेंडिंग कर्व में एक जैसे, असेंडिंग कर्व में एक जैसे। तो यहाँ पे मेरिट भी लिख सकते हो कि ये सेम पोजीशन वर occupied by same types of elements, same types of elements। बस बात खत्म। ये था हमारा लोथर मेयर कर्व था ये, ओके। सो ये आपके सिलेबस में नहीं है, दिस इज़ नॉट इन द सिलेबस ऑफ क्लास 10th, दिस इज़ द सिलेबस ऑफ क्लास 11th एंड यू विल गेट दिस ऑन IIT JEE एंड नीट एग्जामिनेशन। बहुत बार इससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ओके। तो 10th में ये कहीं भी यूज़ के फॉर्म में नहीं है, बस इसको एक बार तुम एज ए इंफॉर्मेशन वाइज पढ़ सकते हो। क्लियर? चलो नाउ वी विल सी अबाउट द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। जो नया थ्योरी आया इसके बाद हमने क्या पढ़ा, डोवर्नियर पढ़ा, फिर क्या पढ़ा हमने, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसके बाद लूथर मेयर कर्व। अभी जो आया है बेटा, दिस इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ओके। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। Mendeleev's periodic table. Well, now we will see about the Mendeleev's periodic table. हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डोवर्नियर ट्रेड, हमने क्या पढ़ा, न्यूलैंड ऑक्टेव्स, उसके बाद लूथर मेयर कर्व जो कि एक नया रिप्रेजेंटेशन था, एक नया फॉर्म था। एंड इफ़ यू हैवंट वॉच द वीडियो जस्ट गो टू द लेक्चर फर्स्ट एंड देन वॉच एंड देन कम, ठीक है। अगर आप वीडियो पहला वाला नहीं देखे हो तो जाओ बैक में जाके वहाँ पे जो फर्स्ट वाला लेक्चर है उसे देख के आओ, फिर यहाँ पे आगे कंटिन्यू करना, ओके। सो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये नाम पीरियोडिक टेबल का पूरा हिस्ट्री बदल दिया, पूरा का पूरा टोटली हिस्ट्री बदला गया। किसके बाद से? मेंडलीव के बाद से, ओके। ही वॉज द टोटली जीनियस, फ्यूचरिस्टिक, बहुत बड़े फ्यूचरिस्टिक थे, ओके। और इनके लाइफ में इनके मदर का रोल बहुत बड़ा था। जो भी थे ये अपने मदर के वजह से थे। इनका जो एजुकेशन जो था दैट वाज टोटली ड्यू टू ऑफ हर मदर। इनका एजुकेशन में आना, इतना बड़ा एक डिस्कवरी करना, इतना बड़ा एक थ्योरी देना, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ हर मदर। NCERT बुक में दिया हुआ है इसके बारे में, ओके। नाउ वी विल सी द थ्योरी ऑफ मेंडलीव, कि मेंडलीव किस अप्रोच के साथ आए थे। तो मेंडलीव क्या किए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक लॉ दिए जिसको बोला जाता है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक लॉ। और उसमें उन्होंने कहा द chemical and physical properties of the element is of the elements, physical and the chemical properties of the elements
are the periodic function of their atomic masses। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट के जो भी प्रॉपर्टी होंगे और पीरियोडिक टेबल जो ये बनाएंगे, ठीक है, वो पीरियोडिकली फंक्शन करेगा एक के बाद एक, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब कि इनका जो पीरियोडिक टेबल था, उनका जो आधार था, द मेन कॉन्सेप्ट इट वाज लाइड इन द एटॉमिक मास। वो सारा का सारा चीज़ बोले कि जो भी मेरा पीरियोडिक टेबल में जो भी चीज़ वैरी करेगा, वो चाहे फिजिकल हो, वो चाहे केमिकल हो, एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन द एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगा। बेटा क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि एटॉमिक मास क्या होता है या एटॉमिक वेट क्या होता है। तो एटॉमिक वेट ऐसा समझ लो, अगर क्लास 9 के कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो 1/12 ऑफ कार्बन मास वगैरह ये सब तुमने पढ़ रखा होगा। ऐसा समझ लो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जितना वेट है ना, उसको तुम एटॉमिक मास बोल सकते हो इस लेवल से, क्योंकि एटम का ओवरऑल मास किसका होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ पे होते हैं, सेंटर पे होते हैं। ये सब बहुत पीछे की बात है, क्लास 9 की बात है। ओके, सो इनका था कि जो भी पीरियोडिक टेबल में जो भी केमिकल हो या फिर फिजिकल हो, कोई भी चेंजेस इनके पीरियोडिक टेबल में, एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बोलो या फिर एटॉमिक वेट बोलो, बात बराबर ही है। केमिस्ट्री में तो बात बराबर ही आता है। ओके, अब आगे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 7 ऐसे हॉरिजॉन्टल कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि ओरिजिनली, है ना, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ओरिजिनली 7 वर्टिकल and 7 horizontal columns, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि ओरिजिनली 7 वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, और 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स ऐसे करके उन्होंने लिए, लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 और एक नीचे आ जाएगा, एक साथ आ जाएगा। ऐसे ओरिजिनली 7 वर्टिकल एंड 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स उन्होंने लिए। उसके बाद he arranged all the 63 एलिमेंट। उनके टाइम पे कितना एलिमेंट था, 63 एलिमेंट ही था उनके टाइम। 63 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू their increasing atomic weight। वो क्या करने लगे, जो एलिमेंट्स थे उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से लगे बैठाने। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम तो नहीं आया था, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे लगे बैठाने ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से लगे बैठाने। ओके, ऐसे करके बैठाने लगे। बहुत सारा इसमें क्लासिफाइड हो गया, ठीक है, बहुत सारा एलिमेंट इसमें बैठ गया। उनके टाइम पे 63 एलिमेंट्स ही थे, बस ओनली 63 एलिमेंट। सिंपल उन्होंने क्या किया, 7 हॉरिजॉन्टल ग्रुप लिए, 7 वर्टिकल लिए। वर्टिकल जो था ओरिजिनली कितना था, 7 था, ओरिजिनली 7।
बाद में एक और ग्रुप आया, ठीक है, बाद में एक और 8वां ग्रुप आया ऐसे, 8th ग्रुप, ठीक है, जिसका नाम पड़ा 8th ग्रुप, और इसका नाम पड़ा जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप, यहाँ पे जीरो ग्रुप। ओके बेटा, अब आता है कि मेरिट और डिमेरिट की बातें, कि इनका मेरिट क्या था, जो मेंडलीव थे उनका मेरिट क्या क्या निकल गया। बेटा मेरिट तो ऐसे ऐसे है ना, एकदम सॉलिड सॉलिड, ठीक है, आप तंग रह जाओगे मेरिट सुन के कि मेरिट क्या क्या था। ओके, सो द मेरिट वॉज, now we will see the merits। याद है बेटा, न्यूलैंड ने कहा था कि ओनली 56 एलिमेंट विल बी एग्जिस्ट इन द नेचर, नेचर में बस 56 एलिमेंट पाए जाएंगे और इसके बाद आगे कोई भी एलिमेंट डिस्कवर फर्दर नहीं होगा। लेकिन जब मेंडलीव अपना पीरियोडिक टेबल लगे बैठाने, सो उन्होंने कहा कि दैट देयर आर मेनी एलिमेंट्स विच हैव नॉट बीन बी डिस्कवर्ड राइट नाउ, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं अभी तक वो डिस्कवर नहीं हुए हैं। और उन्होंने क्या किया, ब्लैंक स्पेसेस, ओके, ही लेफ्ट ब्लैंक स्पेसेस in his periodic table, in his periodic इस पीरियोडिक टेबल, अपने पीरियोडिक टेबल में उन्होंने खाली जगह छोड़ दिया ऐसे, और बोले दैट वो एलिमेंट्स अभी आना बाकी है। ठीक है, क्या किए, यहाँ पे अपना ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिया और उन्होंने बोला कि अभी भी एलिमेंट्स आना बाकी है, अभी तक बहुत सारा एलिमेंट है जो डिस्कवर नहीं हुआ है। और फिर इंटरेस्टिंग बात कि इन्होंने क्या किया, वो जितने भी एलिमेंट्स थे उनके प्रॉपर्टीज़ को लिख दिया कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसा होगा, उसका वैलेंसी ऐसा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ऐसा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ऐसा होगा। और बाद में बेटा जब वो एलिमेंट आए तो उनका प्रॉपर्टी एग्जैक्ट मैच कर रहा था, टोटली ए टू जेड उनका जो प्रॉपर्टी था, ये वैकेंट स्पेसेस में वो सब के सब फिट बैठे। मैंने क्या बोला कि उन्होंने जगह छोड़ दिया था और फ्यूचरिस्टिक बात उन्होंने बोल दिया दैट देयर आर मेनी एलिमेंट्स विच हैव नॉट बीन बी डिस्कवर्ड, बहुत सारे एलिमेंट है वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, जाओ उन्हें खोज के लाओ। और वो क्या किए थे, उनके सारे प्रॉपर्टीज़ को पहले ही लिख दिए थे, उनके डिस्कवर होने से पहले उनके प्रॉपर्टीज़ को लिख दिए थे। और जब वो एलिमेंट्स आया, दे ऑल वर प्लेस्ड इन दैट पोजीशन, वो सारे के सारे उस पोजीशन पे बैठ गए। अब इसको तुम अगर कंपेयर करो न्यूलैंड से, न्यूलैंड ने बोला था कि 56 के बाद कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, और जो मेंडलीव थे उन्होंने कहा कि अभी एलिमेंट्स का आना बाकी है। सो कौन कौन से एलिमेंट आए, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे बेटा जगह छोड़ दिया ऐसे, है ना, he left the gap like this, और उन्होंने क्या बोला, एक नाम दिया इक्का। इक्का मतलब एक होता है, इक्का अल्युमिनियम, इक्का अल्युमिनियम, ऐसे जो बोला कि इक्का अल्युमिनियम, और इसका ना प्रॉपर्टी लिख दिया कि इक्का अल्युमिनियम आएगा तो इसका ये प्रॉपर्टी होगा, इसका वैलेंसी इतना होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना होगा। उन्होंने क्या किया, जगह छोड़ दिया। फिर लेटर ऑन क्या हुआ कि इक्का अल्युमिनियम जो था, ठीक है, ये टोटली मैच किया गैलियम के साथ, गैलियम Ga, गैलियम। इक्का बोरॉन, इक्का बोरॉन की जगह आया स्कैंडियम, स्कैंडियम मतलब कि जब इक्का बोरॉन उन्होंने बोल के चला गया कि एक एलिमेंट मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ऐसे ही नाम उनका बता दिया उन्होंने कि इक्का बोरॉन।
और बाद में उसका जो भी प्रॉपर्टी था इक्का बोरोन का, वो सब का सब मैच किया था किसके साथ, स्कैंडियम के साथ, पूरा टोटल प्रॉपर्टी मैच किया था। उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारा छोड़ा, इक्का सिलिकॉन, उसके जगह पे आया सॉरी इक्का सिलिकॉन, इसके जगह पे आया जर्मेनियम, ओके। सो ऐसे ही उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट वैकेंट स्पेस छोड़ दिए थे। सोचो बच्चों कितना फ्यूचरिस्टिक थे कि डिफरेंट स्पेस छोड़ दिए थे, और उन्होंने कहा था कि एलिमेंट्स का अभी आना बाकी है। और फिर वो जब एलिमेंट्स आए तो जो वो प्रॉपर्टी बता के गए थे मेंडलीव, उनका प्रॉपर्टी टोटली मैच किया था। सोचो कितने फ्यूचरिस्टिक आदमी थे कि एलिमेंट्स के बारे में बता भी दिए कि उनका आना अभी बाकी है, उसका पोजीशन भी बता दिए, उसका वैलेंसी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, एवरीथिंग। वेल, सो दिस वाज द मेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये मेरिट था। नाउ वी विल सी द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव टेबल। ओके, देखो बेटा, मेरिट्स पूछे या ना पूछे, डीमेरिट जरूर पूछता है। सेम अबाउट द वर्ल्ड ऑल्सो, तुम कितना अच्छा कर रहे हो इसका किसी को मतलब नहीं है ना। द वर्ल्ड इज ऑलवेज फाइंड द डीमेरिट इन यू, कि तुम्हारे में डीमेरिट क्या है, जो कि बहुत अच्छी बात है, तभी सुधार आता है। वेल, सो नाउ वी विल स्टडी द डीमेरिट्स। Demerits of Mendeleev's periodic table. पहला बेटा डीमेरिट था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन was not properly fixed। जैसे हाइड्रोजन बेटा यहां पे आता है, ओके, ऐसा ही। सो हाइड्रोजन जिस बेटा ग्रुप में आ रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे नीचे वाले जो भी एलिमेंट्स हैं ना, ये सब मेटल्स हैं। मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट। बट हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, और नॉन मेटल भी कैसा होता है, गैस होता है। वेल, the properties of hydrogen is totally different from lithium, sodium, potassium and rubidium, but तब भी इसको पोजीशन 1 पे रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक जो मास है या वेट बोल लो, वो कितना है, 1 है, इसीलिए वहां से उसको हटाया नहीं जा सकता है। सो हाइड्रोजन अभी तक प्रॉब्लम है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बाय हेनरी मोस्ले, उसमें भी अभी तक प्रॉब्लम। Now, second problem, position of isotopes। इसको बहुत ध्यान से समझना है ना। Isotopes created major problem in his classification। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के पोजीशन। वेल, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, इसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टार मार्क कर लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से IIT JEE में क्वेश्चन पूछा है ना, इन जेई मेंस में 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, मैं जब दिया था तब। सो आइसोटोप्स क्या होते हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ
same elements having same atomic number, but different mass number. देखो बेटा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जस्ट लाइक क्लोरीन, Cl से क्लोरीन को अपन दिखाते हैं। ये क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना 17, बट एक का मास नंबर 35 होता है और दूसरे का 37 होता है। देखो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये भी क्लोरीन, एटॉमिक नंबर सेम है 17, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक का मास 35 है, दूसरे का मास नंबर 37 है। अब आता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। ये डोनेट करता है प्रोटॉन्स को, नंबर ऑफ, ये डोनेट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, कि आखिर उसमें उस एटम के अंदर कितना प्रोटॉन्स होगा। प्रोटॉन्स का मतलब पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज जो कि सेंटर पे होता है। और ये किसको डोनेट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मास नंबर किसको डोनेट करेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, कि उसमें कितना प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कितना है। तो देखो क्लोरीन दो टाइप का, एक क्लोरीन 17 है, दूसरा क्लोरीन 17, ठीक है भाई, बट एक का मास 35, दूसरे का मास 37 है। ऐसे एक और आइसोटोप्स हैं, तो क्या बोलेंगे, दिस टू आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोप्स हैं। एक और एग्जांपल, जैसे ये वाला आया था IIT JEE में, है ना, इसको बेटा याद रखना। हाइड्रोजन इज ऑफ 3 टाइप्स। इसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1। एक का एटॉमिक मास 1 होता है, दूसरे का 2 होता है, तीसरे का 3 होता है। इसको अपन प्रोटियम बोलते हैं, प्रोटियम। दिस इज कॉल्ड ड्यूट्रियम एंड दिस इज कॉल्ड ड्यूट्रियम। इसको ड्यूट्रियम कहा जाता है, ड्यूट्रियम। और इसको बोलते हैं ट्रिटियम, ट्राइटियम बोल लो। देखो एटॉमिक नंबर तीनों का कितना है, 1 है, बट इनके मास नंबर्स डिफरेंट है। एक का मास 1, दूसरे का मास 2, तीसरे का मास 3। सो वी विल से दैट दिस 3 आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, एक तीसरे के, एक दूसरा बोलो एक तीसरा बोलो, दिस ऑल आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। एक और एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6, एक 12 वाला होता है, एक 14 वाला होता है। देखो एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन मास नंबर क्या हो रहा है बेटा, डिफरेंट आ रहा है। सो वी विल से दैट कार्बन हैज isotopes. These two are isotopes of each other. But now question is that how these isotopes created the problem in the Mendeleev's periodic table. मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स ने कैसे प्रॉब्लम क्रिएट किया। वेल समझते हैं। अगर सबसे फर्स्ट याद करो, जब मैं मेंडलीव पढ़ा रहा हूँ तो मैंने बोला था कि उनका एक लॉ है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। इन दैट लॉ ही सेड दैट the properties of the element are the periodic function of their atomic mass। मतलब कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है उनके पीरियोडिक टेबल में सब का सब एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं जैसे पोजीशन का, तो मान लो हाइड्रोजन है, ऐसे करके बैठा है हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे करके सारे बैठे हैं। फर्स्ट पोजीशन किसको दिया गया है, इसको, हाइड्रोजन को। किसके हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से। बट मान लो ये दूसरे पोजीशन पे है, 2 वाला है, बट यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 3 टाइप के हैं, एक 1 वाला भी है, एक 2 वाला भी, एक 3 वाला भी है। तो इसको 1 में बैठाओगे कि इसको 2 में बैठाओगे कि इसको 3 में बैठा। हाइड्रोजन तो यहाँ भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है,
इधर भी बैठ सकता है। तो फिर हाइड्रोजन को अगर इधर बैठाओगे तो फिर बरीलियम को, बोरोन को, इनको कहाँ बैठाओगे? जस्ट लाइक क्लोरीन। क्लोरीन एक कितना वाला है? 35 वाला है। दूसरा क्लोरीन कितना वाला है? 37 वाला है। तो 35 वाले को अगर 35 की जगह बैठा रहे हो तो इसको कहाँ बैठाओगे? इसको अगर बैठाते हो तुम 37 वाले के जगह पे तो फिर वो वाला कहाँ जाएगा? सो दिस वॉज द मेन प्रॉब्लम, ओके, द मेजर चैलेंज इन द पीरियोडिक टेबल। इन इस पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम।